ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जिंदगी है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के बिना इंसान की जिंदगी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वनली जीसस वाले और बहुत से ऐसे सर्वशक्तिमान वाले या फिर पूर्व बिजली वाले या फिर नकली औरत नाम का यीशु मसीह के ग्रुप वाले बहुत से ऐसे भटकाऊ संदेश दिया करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कीचड़ में जीने वाले व्यक्ति कीचड़ में ही पसंद करते हैं और गंदगी को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि आज मैं आपसे बात करूंगा, वचन के अनुसार बात करूंगा और पवित्र आत्मा के विषय में अलग अलग प्रकार की वाफाइश संसार में फैल रही है। आज मैं आपके सामने कुछ फरमाइश बताऊंगा जो इंसान के जीवन में लागू होना चाहिए, लेकिन लोग उसे लागू नहीं कर पा रहे। हालांकि कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन आपको साइट में देखने के लिए हो सकता है मिलेगा। यहां पर लिखा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो तुम सुने यानी कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है? आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये पवित्र आत्मा बताएगा। और अलग अलग परंपराओं में, कीचड़ कांटों में या फिर रिवाजों में रहकर जिंदगी को जी रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा ये नहीं बता रहा, लेकिन आपको पवित्र आत्मा क्या बताएगा? मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ऐसे करके यहां लिखा गया है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, आप पवित्र आत्मा के अनुभव में जी रहे हैं, तो सत्य मार्ग आपको बताया जाएगा। और वो कौन बताएगा? इंसान गलत रास्ता दिखाता है, लेकिन सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा वो आपको सत्य मार्ग बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आता है आपको? आगे लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु यानी कि न कहेगा, परंतु जो कुछ कहेगा यानी कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो क्रिसमस वालों, त्योहार वालों, 40 दिन वालों, गुड फ्राइडे वालों और पुनरुत्थान वालों, क्या यह सब पवित्र आत्मा आपको ये परंपरा रीति रिवाज करने के लिए कह रहा है? हर साल गुड फ्राइडे का त्योहार, हर साल क्रिसमस का त्योहार, हर साल 40 दिन का उपवास की बातें छेड़ते हैं। हाँ जी, क्या पवित्र आत्मा ने इस बात को फरमाया है? पूछे, पवित्र आत्मा को पूछे। मजाक मत बनाकर रखो पवित्र आत्मा को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मजाक तुम लोगों ने बनाया है। फिर तुम कहते हो कि यह कुछ यूट्यूब वाले आ चुके हैं प्रचार करने के लिए और सेवकों का बदनाम कर रहे हैं। ऐसा इनका कहना है। बदनाम तुम हो चुके हो। कैसे? वचन को उल्टा फुल्टा ले जा रहे हैं। यहां लिखा, सत्य जब यानी कि आत्मा जब आता है तो सत्य का मार्ग बताएगा। बोलिए क्या? यहां लिखा सत्य का मार्ग बताएगा, यानी कि सत्य ही मार्ग बताए जो आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा जब आता है सत्य का मार्ग बताता है। आज आगे लिखा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। किसको बताएगा? तुम्हें।
तुम्हारे अंदर जब पवित्र आत्मा होगा ना तो तुम्हें ही बताएगा ना, किसी और को क्यों बताएगा? हाँ जी, किसी और को पूछने क्यों जाते हो? सत्य का आत्मा आपके अंदर है तो सत्य का मार्ग आपको बताएगा, कैसे चलना होगा, कैसे नहीं चलना होगा। जब तक आत्मा आपके अंदर प्रवेश नहीं है, आत्मा के आप क्या बोलना चाहिए, उसके हैंडलिंग में नहीं है, उसकी बातों में आप नहीं हैं, क्या बताएगा आत्मा? हाँ जी, दुष्ट आत्मा की ख्यालों में जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा की वफादारी में जी रहे हैं, दुष्ट आत्मा की हैंडलिंग में जी रहे हैं। फिर बोलेंगे कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और गिर गए, क्या क्या हो गया, फलाना ढेकना बेहोश हो गया। ये बोलेगा। पवित्र आत्मा बेहोश नहीं करता है ना, होश में लाता है। पवित्र आत्मा बेहोश नहीं करता पर होश में लाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तुम्हें सलामती दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन देखते हैं। हाँ, समझ रहे क्या? हाँ, देखिए, पवित्र आत्मा आप ही हमारे यानी कि हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा अपनी आत्मा में जब समा जाता है तो अपने आप गवाह देता है कि हम उसके संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। कैसे? उसके अनुभव में, उसकी वफादारी में, उसके वचनों में, उसके हैंडलिंग में चलते चले जाएंगे कि अपने आप पता चल जाएगा अंदर कि हम उसके बेटे हैं। आत्मा के द्वारा पता चलेगा कि हम उसके बेटे हैं, उसके संतान हैं। उसके संतान गलत कर नहीं सकती, गलत करवा नहीं सकता। हेलो, ध्यान से सुनो। जैसे कि यूहन्ना क्या बोलना चाहिए 1:12 में लिखा गया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आइए देखते हैं क्या लिखा है अगले वचन में। हाँ, वही लिखा है जो मैं बोला। यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर भरोसा यानी कि विश्वास रखते हैं। किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं, उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या सोचते हैं आप? क्या आप विश्वासु हैं? उसके लायक हैं? क्या आप उसके लायक हैं? क्या वो आपके लायक है? परमेश्वर क्या एक दूसरों की जमती है? हाँ जी, उसके बेटे बेटियां हैं। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई अगर कर रहा है तो प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है तो आपको हिम्मत और ताकत और बल देता है निर्बलता में। आइए देखते हैं, जब प्रार्थना करने में आपको प्रॉब्लम होता है तो आत्मा आपको क्या करवाता, देखते हैं। रोमियो 8 उसका 26 वचन में लिखा गया है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप दुर्बलता में होंगे, आप कमजोरी में होंगे, आपको ताकत नहीं होगी, है ना, आपको चलना फिरना या फिर जो भी कमजोरी को आप महसूस कर रहे होंगे, चाहे वह आत्मिक हो शारीरिक हो, लेकिन यहाँ आत्मा दुर्बलता में मदद करता है, सहायता करता है। हालांकि गिराने की बात नहीं, उठाने की बात, उठने की बात, मजबूती की बात पवित्र आत्मा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी सहायता करेगा, सहयोग करेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने में अगुवाई करेगा, बयान से बाहर, है ना, भर भर के आपको प्रार्थना करवाएगा पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बयान से बाहर जितना आप करना चाहते थे उससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हमारे लिए विनती करता है कौन? पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, बयान से बाहर आपको और मुझे प्रार्थना करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं। हाँ, यदि कोई हमारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे,
उसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा यानी कि तुम्हारा सहना कठिन होता। समझ रहे कि दूसरा कोई सुसमाचार आपके पास आकर कोई सुनाता हो जिसका प्रचार आपने किया नहीं हो, या फिर आपने सुना ना हो, है ना, कोई दूसरे यीशु का प्रचार लाकर आपको सुनाने की कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है, वो आपके मन में ना ही तो बैठेगा और ना ही आप उसे समझ पाएंगे, मतलब अंदरूनी भाग में रख नहीं पाओगे, ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो यीशु मसीह का प्रचार किया है वह अलग अगर कोई प्रचार कर रहा है तो जरूर आप उसे पहचान लोगे कि वो हमारे यीशु का प्रचार नहीं है। आजकल लोग हमारे यीशु का प्रचार नहीं बल्कि किसी और नकली यीशु का प्रचार लेकर आ रहे हैं, जो है शैतान का। वो यीशु मसीह के प्रचार में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को मैं ये बातें सुना रहा हूँ जो आजकल लोग मिक्सिंग मार रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो आजकल लोग मिक्सिंग मार रहे हैं और आगे की ओर इनका यही कहना है कि पवित्र आत्मा ने ही उनको दिखाया है। झूठ मूठ का दर्शन, झूठ मूठ का क्या बोलना चाहिए सपना, झूठ मूठ का कहते हैं कि हम स्वर्ग जाकर आए, बहुत कुछ बहाना बताएंगे। काफी ऐसे सेवक सेविका स्वर्ग घूम कर आए हैं, इनका दावा है, लेकिन किसी को भी यीशु मसीह या फिर परमेश्वर किसी को भी स्वर्ग नरक जाने का इजाजत नहीं देता। क्या वो चिड़ियाघर है? बिल्कुल नहीं, उन्हें इजाजत नहीं है। याद रखना, अगर कोई झूठे यीशु का या फिर नकली यीशु का कोई प्रचार कर रहा है तो उसके प्रचार को हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 14 यानी कि 11 अध्याय उसका 4 वचन हमने पढ़े। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे। इसी विषय पर काफ़ी बात हमारी हो रही है और हम आगे भी करते चले आएंगे। प्रभु के कलाम के अनुसार बढ़िए। दूसरा सुसमाचार अगर व्यक्ति सुना रहा है यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा किसी और दूसरे सुसमाचार का आपको परिचय दे रहा है, झूठ मूठ का सिखा रहा है, लूटपाट कर रहा है, उल्टा फुल्टा गिरा रहा है ना, कोई उल्टा उल्टा समाचार दे रहा है, उसकी बातों में आने की आवश्यकता नहीं। बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।